नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का टास्क है फेसबुक की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार और वो लोग जो मुझसे नफरत करते हैं या मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। 10 अगस्त 2024 इस तारीख को मैं अध्यापक बना था, यानी टीचिंग ज्वाइन किया था। तब मैंने ये निर्णय लिया था कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैं उनको आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। क्यों नहीं संभव हुआ? क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको बस एक ही चीज़ से मतलब है, वो है पैसा। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें उनके घर वालों की गलती है, माँ बाप की गलती है। वो चाहते ही हैं कि मेरा बेटा जो है, बच्चा जो है वो बाहर जाकर पैसा कमाए। और बच्चे भी यही कर रहे हैं। वो 10वीं पास करके किसी दूसरे शहरों में, राज्यों में चले जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूर बन जा रहे हैं। कोई फिटर बन रहा है, कोई वेल्डर बन रहा है, और कोई जो है जहाज़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलो मान लिया इन सब में पैसा है, लेकिन क्या आपके पास शिक्षा है? क्या आप किसी बड़े अधिकारी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं? क्या आप अपने गांव में रोड और नालों के लिए किसी अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपके पास शिक्षा ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपका मानव अधिकार क्या है। आप मूर्ख हैं और आपको डर है कि आप अगर बोलेंगे तो प्रशासन या कोई भी सरकार आपके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगी। मेरे गांव में कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब पैसे देख रहे हैं, कोई पावर या शिक्षा को महत्व नहीं दे रहा है। और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि लोग ही ऐसे बन चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति भगत सिंह, भरत तिवारी या कोई भी बड़ा अधिकारी का सपना देखता भी है तो लोग उसको नीचे झुकाने का काम करने लगता है। मेरा ये सपना था कि मेरे गांव में हर घर में कोई ना कोई एक सरकारी अधिकारी, डॉक्टर हो, दरोगा हो, इंजीनियर हो, और मैं उनको मोटिवेट करके उनको पढ़ाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये गांव वाले जो है वो चाहते ही नहीं है कि उनका बेटा अधिकारी बने, सरकारी नौकरी में जाए या बड़ा पद पर जाए। वो बस ये चाहते हैं कि मेरा बेटा लोहा उठाए और लोहा उठा के मेरे को पैसा दे, उससे उनको मतलब है। ये सब गाँव वाले जो है एक दूसरे को आपस में देख कर चलते हैं। इतने धोखेबाज और मक्कार हैं, कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मजाल है इनकी कि अपने घर के सामने से रोड निकलवा दें। इनको क्या पता रोड की कीमत क्या है? ये क्या गांव की तरक्की करेंगे? अगर यहाँ से कोई क्रांति शुरू भी करना चाहे तो सबसे पहले यही लोग उसको मार देंगे। अगर कोई रोड के लिए आवाज़ उठाए तो सबसे पहले यही लोग विरोध करना चालू कर देते हैं। तो कहाँ से गाँव की तरक्की होगी? जो बस अपने से मतलब रखते हैं वहाँ पर गाँव की तरक्की कभी नहीं हो सकती है। जो बस सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं वहाँ पे गांव की तरक्की कभी नहीं हो सकती। एक कड़वा सच और बता देना चाहता हूँ कि ये लोग पैसों के लिए अपने बच्चों का सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये बाहर उनको भेजने के लिए तैयार कर देते हैं। वहाँ पे जाकर वो कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा है, यहाँ तक इनको ये मंजूर है कि वो किसी के तलवे चाट रहा है। लेकिन मजाल है इनके कि ये अपने बच्चे को अपने घर पर रख कर पढ़ा दे और कहें कि बेटा तुम सरकारी नौकरी में जाओ, बेटा तुम दरोगा बनो, बेटा तुम IAS अधिकारी बनो। कभी ये कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनको पैसे चाहिए। ये सब कुछ मेरे गांव का किस्सा है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने वाले क्या गांव की तरक्की करेंगे? और अब शायद मैं भी इन्हीं लोगों में से एक हूँ, इन्हीं जैसा बन चुका हूँ, ऐसे ही बन चुका हूँ, धोखेबाज और मक्कार। मेरे अंदर भी वो धोखेबाजी और मक्कारी आ चुकी है। मैं भी अब वो इंसान नहीं रहा जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। अब मैं बदल चुका हूँ और मैंने टीचिंग लाइफ भी छोड़ दिया है। तो अब मैं पूरी तरीके से एक बुरा इंसान बन चुका हूँ और अब मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, किसी बच्चे को आगे बढ़ाने की नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस अपने बारे में सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी अब बिल्कुल पैसा भर चुका है। अगर ये वीडियो देखकर आपको बुरा लग रहा है तो मुबारक हो, आप वही हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको बुरा नहीं लगा और आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो कृपया करके अपने आप को सेक्रीफाइस करिए, खुद को सेक्रीफाइस करिए, थोड़ा समझौता करिए अपने आप से और अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य दीजिए। उसको समझाइए, उसको मोटिवेट करिए कि वो सरकारी नौकरी, बड़े पद, IAS, दरोगा, UPSC, जितने भी बड़े पद हैं उन सभी की तैयारियां करें और उन बड़े पद को हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला, कोई भी पद, किसी भी बड़े पद आपके पास ताकत होगा तो आपको कहीं झुकना नहीं पड़ेगा और ना आपके बच्चे को किसी के तलवे चाटने पड़ेंगे। गाली गलौज करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और कुछ विचार प्रदर्शन करने हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।